नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राकेश कौशिक अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज आरती कैसे करनी चाहिए और क्यों करते हैं। आरती को आरात्रिक अथवा रात्रिक और निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजा में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीन क्रियाहीन यत्र कीर्तन पूजन हरे सर्व संपूर्ण तामेति कीर्ते राजने शिवे। पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बड़ा पुण्य लिखा है। हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है, निराजन च यह प्रसेद देवदेवस्य चक्रेण सप्तजन्मनि विप्रय स्यादन्ते च परमं पदम्। जो देव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती सदा देखता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में आया है, धूपन चारात्रिकन प्रसेत कराभ्यान च प्रवन्ते कुलकोटिन समुद्र धृत्य याति विष्णुः परम पदम। जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। आरती में पहले मूल मंत्र, जिस देवता का जिस मंत्र से पूजा किया गया हो, उस मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल नगाड़े शंख घड़ियाल आदि महावाद्यों के तथा जयकारों के शब्द के साथ शुभ पात्र में घृत से या कपूर से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। एक साथ या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। कपूर से भी आरती होती है। पद्म पुराण में आया है, कुकुट मार्गुरु कपूर घृत चंद्र निर्मिता वर्तिका सप्त वा पंच कृत्वा वा दीप वर्तिकाम कृत्यत सप्त प्रदीपेन षड्घंटा दिवाध के है। कुम अगर कपूर घृत और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा दिए की रुई और घी की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख घंटा आदि बाजे बजाते हुए आरती करनी चाहिए। प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत से आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अडंगों पर घुमाएं। यथार्थ में आरती पूजन के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता के हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देवता को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है। आरती के 2 भाव हैं, जो क्रमशः निराजन और आरती शब्द से व्यक्त हुए हैं। निराजन का अर्थ है विशेष रूप से, निशेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर
विग्रह के चारों ओर घुमाने का अभिप्राय यही है कि पूरा का पूरा विग्रह एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, चमक उठे, अडंग प्रत्यंड स्पष्ट रूप से उद्भासित हो जाए, जिसमें दर्शक या उपासक भली भांति देवता की रूप छटाओं को निहार सके, हृदयंगम कर सके। दूसरा आरती शब्द विशेषतः माधुर्य उपन्यास से संबंधित है। आरती वारणा का अर्थ है आरती, निवारण, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया है जिससे प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उनकी सारे विघ्न बाधाएं टाली जाती हैं। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है उनकी आरती कष्ट को अपने ऊपर लेना, बलैया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्यौछावर होना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के द्योतक हैं। इसी रूप में छोटे बच्चों की माताएं तथा बहनें लोक में भी आरती उतारती हैं। यह आरती मूल रूप में कुछ मंत्रोच्चारण के साथ केवल कष्ट निवारण के भाव से उतारी जाती रही है। आजकल वैदिक उपन्यास में उसके साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तथा पौराणिक एवं तांत्रिक उपन्यास में इसके साथ सुंदर सुंदर भावपूर्ण पद रचनाएं गाई जाती हैं। ऋतु पूर्व, पूजा के समय आदि भेदों से भी आरती की जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।